नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब से पहलगाम हमले के बाद, जब से भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, जर्रा जर्रा बिखेर दिया, कतरा कतरा कर दिया, पाकिस्तान को जान बचानी भारी पड़ गई। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो बंकर में जाकर छिप गए और सारे नेता रोने लगे। उस पर भी सिर्फ भारत के अंदर कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो केवल कह रहे थे कि आपने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है। बार बार आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर शब्द केवल राहुल गांधी की डिक्शनरी में था, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी मिट्टी कर दिया था और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, रोया। इसके बाद उसकी जान बच पाई। सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, यह युद्ध नहीं था, यह ऑपरेशन था। लेकिन राहुल गांधी इससे लगातार हमला बरते, पर आज ऐसा कुछ हुआ जिससे राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की पोल खुल गई। और पोल खोलने वाले जानते कौन है? पोल खोलने वाले हैं खुद कांग्रेस के मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम। जी हां, पी चिदम्बरम ने आज कांग्रेस, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की पोल खोलकर रख दिया। बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। और जो राहुल गांधी हमेशा सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो राहुल गांधी अगर शर्म हुई कांग्रेस को होगी तो शायद मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आज उन्हीं के अपने गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जो हाल किया है कांग्रेस का, कांग्रेस अब बहुत आहत हो जाएगी। बैकफुट पे चली गई है कांग्रेस, क्योंकि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के पी चिदम्बरम खुलासा कर रहे हैं। दरअसल 2008 के अंदर जो 26/11 मुंबई हमला जो हुआ था, आतंकी हमला, भारत में अब तक का वो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। और 26/11 के बाद 2008 के इस आतंकवादी हमले के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान पर कोई जवाबी स्ट्राइक नहीं की। इतना बड़ा हमला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, कोई जवाबी स्ट्राइक नहीं हुई, किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया। और वो कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस सरकार ने क्यों आतंकी हमले का जवाब नहीं दिया, इसका खुलासा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कर दिया है। और पी चिदम्बरम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, गृह मंत्री थे उस सरकार में। दरअसल हम आपको यहां पर यह जरूर बता देते रोक के कि इससे पहले जब दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमले हुए, सिलसिलेवार जो बम धमाके हुए थे, उसमें शिवराज पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे उस समय पे। लेकिन क्योंकि शिवराज पाटिल हर कैमरे के अंदर, जब भी जहां जहां वो बम ब्लास्ट की जगह पर गए थे, वहां वहां हर कैमरे में वो कपड़े बदले हुए थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठा मीडिया के अंदर कि शिवराज पाटिल लगातार कपड़े बदल बदल कर जा रहे थे। बस इसी पर तूफान मचा और शिवराज पाटिल को रातों रात हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्री बना दिया गया था। अब पी चिदम्बरम कहते हैं कि मैंने मना किया था, मनमोहन सिंह को उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं बनना है, लेकिन सोनिया गांधी के कहने पर वो गृह मंत्री बनाए गए थे। चिदम्बरम इस आतंकी हमले के बाद सोनिया गांधी के निर्देश पर गृह मंत्री बनाए गए थे। और चिदम्बरम ने एक निजी चैनल को आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत मनमोहन सिंह की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और इंटरव्यू में कहा कि वो खुद चाहते थे कि पाकिस्तान को इस हमले का जवाब दिया जाए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि इस हमले का कोई भी जवाब दिया जाए, कोई प्रतिक्रिया दी जाए, लेकिन विदेशी दबाव, पी चिदम्बरम कहते हैं, लेकिन विदेशी दबाव और विदेश मंत्रालय की सलाह के बाद मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया।
यानी इतना दबाव था कि इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पी चिदम्बरम के इस ताजा बयान से यह साफ हो गया कि पाकिस्तान के आतंक के सामने सरेंडर किस लिए किया। पाकिस्तान के सामने, आतंकवाद के सामने, पाकिस्तान में के सामने ये सरेंडर आखिर किया किसने था? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये आवाज उठा रहे थे और कह रहे थे मोदी ने पाकिस्तान के सरेंडर किया। अब बताइए सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने किया या मोदी सरकार ने किया? बहुत बड़ा खुलासा पी चिदम्बरम ने किया है। अब हम आपको यह भी बता देते हैं वो आखिर क्या कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। दरअसल उन्होंने कहा, लेकिन याद रखिए पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने के लिए है कि उस वक्त उम्र पड़ी थी कि युद्ध शुरू मत करो। पूरी दुनिया उम्र पड़ी थी। और उदाहरण के लिए कोंडोलीजा राइस जो उस टाइम पे विदेश मंत्री थी, वो उन्होंने क्या बोला कि कोंडोलीजा राइस के ने जाकर कहा कि ऐसा मत कीजिए युद्ध। मेरे कार्यभार संभालने के 2 या 3 दिन के बाद पी चिदम्बरम बताते हैं कि मेरे कार्य संभालने के बाद जब उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया तो 2-3 दिन के बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आई थी। उन्होंने कहा कि कोंडोलीजा राइस मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आई और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा। मैंने कहा यह एक ऐसा फैसला है जो सरकार लेगी, मैं इसमें कोई कुछ नहीं लूंगा। सरकार इस पर, मनमोहन सरकार को इस पर फैसला लेना था और पड़ोस में बनाए गए संसाधनों की कोई जानकारी पी चिदम्बरम को नहीं थी। मैं बिना कोई आधिकारिक राज बताए, बिना कुछ बताए चला गया। उन्होंने कहा कि मैं यहां से, उसके बाद मैं चला गया, मैंने कुछ नहीं कहा। कोंडोलीजा राइस के सामने मेरे मन में आया कि इसमें कुछ बदला लेना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हमला था, मुंबई का आतंकवादी हमला। तो गृह मंत्री पी चिदम्बरम बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं हालांकि, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि इस पर कुछ ना कुछ तो बदला होना चाहिए और मेरे मन में यह आया कि कुछ बदला इसमें होना चाहिए था। मेरे मन में आया, मैंने प्रधानमंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से इस बारे में चर्चा भी की थी कि भाई इसका कुछ तो बदला होना चाहिए, इतना बड़ा हमला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाहिर है प्रधानमंत्री ने हमले के दौरान भी इस पर चर्चा की थी। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि उन्होंने क्या चर्चा की और यह निष्कर्ष काफी हद तक MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय और IFS से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए ताकि कूटनीति तरीके से अपनाने चाहिए। मतलब हमें कोई ऐसा जवाब मत दीजिए, सिर्फ कूटनीति जवाब देना है, मतलब कूटनीति को अपनाइए, कोई डायरेक्ट जवाब मत दीजिए। लेकिन याद रखिए पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने के लिए तैयार थी कि यह हमला बहुत बड़ा है और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। यह बात पूरी तरीके से कांग्रेस को हिलाकर रख देगी और यह कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं दे रहा है, ये बयान देश का पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के समय पर रहा था जो वो दे रहा है। सोनिया गांधी के काले इतिहास की इस इंटरव्यू के बाद सोनिया गांधी के काले इतिहास की पोल खोलकर रख दी है पी चिदम्बरम ने, उनके अपने ही गृह मंत्री ने। ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया है और अब शायद राहुल गांधी इस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे पाए क्योंकि ये अब कांग्रेस को घेरने के लिए काफी है। जो कांग्रेस और जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे मामले पर घेर रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, पूरे पाकिस्तान की सेना छुपने लगी, पाकिस्तान हिल गया, वहां के नेता रोने लगे, बड़े बड़े नेता रोते देखे गए, जाकर अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगे। तो आप सोचिए राहुल गांधी इस पर भी लगातार प्रतिक्रिया देकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, लेकिन सरेंडर क्या होता है ये पी चिदम्बरम ने बता दिया है। कांग्रेस को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। गृह मंत्री हैं, हर बात में गृह मंत्री का साथ होता है और गृह मंत्री ही तय करता है सारी चीजें फोर्स के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन यहां पर एक गृह मंत्री बता रहा है
कि सोनिया गांधी किस तरीके से विदेश के खिलाफ अमेरिका के दबाव में कुछ करने नहीं देना चाहती थी, जबकि देश पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का बड़ा हमला हुआ था। तो आप सोचिए कि कांग्रेस अब खास तौर पर राहुल गांधी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, लेकिन जो खुलासा है वो कर दिया गया है। एक चैनल के, प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में आज पी चिदम्बरम ने ये कहा है, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और आने वाले कई दिनों तक अब ये मामला बड़ा गर्म रहेगा। अब देख रहे हैं इसमें आगे आगे होता है क्या। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।